नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आप अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। मैं चाहूँगा कि आप लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की तैयारी कर सकें। इसके लिए मैंने कोशिश की है कि हेडिंग्स लिख दी जाएँ और उसके बाद जो मैं कहूँ उससे उसकी सहायता से तथा आप किताब की सहायता से एक अच्छा नोट तैयार कर सकें। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघवाद। तो देरी के बिना शुरू करते हैं। संघवाद क्या है? संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोइडस से हुई है, जिसका अर्थ है समझौता या अनुबंध। समझौता या अनुबंध सबसे संघवाद के मूल में है। बिना समझौता या अनुबंध के संघवाद हो ही नहीं सकता। संघवाद का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी देश की एकता को सुरक्षित रखना, उसको बढ़ावा देना तथा साथ ही साथ उस देश की विविधताओं का सम्मान करना। ये जो समझौता होता है वो मुख्यतया केंद्रीय शक्ति और उसके घटक राज्यों के बीच होती है। संघवाद का जो सबसे प्राचीन उदाहरण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1773 में संघीय शासन व्यवस्था वहाँ कायम हुई और सबसे जो विद्वान जन हैं वो अमेरिका के संघीय व्यवस्था को उदाहरण मान के चलते हैं और उसकी जितने भी उसमें गुण पाए जाते हैं उन गुणों से दूसरे जो अमेरिका के बाद से संघीय शासन व्यवस्था कायम हुई उनके गुणों से उसकी तुलना करते हैं और संघवाद के सिद्धांतों को बताते हैं। संघवाद की कोई एक सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं है। क्योंकि सभी देशों की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उसकी विविधताएँ अलग होती हैं, उसकी चुनौतियाँ अलग होती हैं, उसकी आवश्यकताएँ अलग होती हैं, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो जिस प्रकार से चुनौती और परिस्थिति होगी उस देश में उस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था होगी या उस प्रकार वहाँ के राज्यों और उसके देश के बीच उसकी केंद्रीय शक्ति के बीच में समझौता होगा। क्योंकि संघवाद के मूल में ये है कि जो नियम बनाया जाए उसका दोनों ही शक्तियाँ पालन करें और साथ ही साथ दोनों ही केंद्रीय शक्ति हो या घटक राज्य हों वो एक दूसरे पर भरोसा करें। इसलिए संघवाद की जो सबसे साधारण परिभाषा दी जाती है वो ये है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सत्ता की भागीदारी की बात हो रही है। सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण यानी केंद्र की जो शक्ति है जो राष्ट्रीय सरकार होगी और देश के विभिन्न घटक यानी जो उस देश के जो छोटे छोटे राज्य हैं जो विविधता के अनुरूप बांटे गए उसके राज्य होंगे उसके बीच विभाजित होती है। इस तरीके से सत्ता की साझेदारी का एक सिद्धांत है संघवाद, जिसमें उस देश के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, सबका सम्मान हो सके, इसलिए संघवाद को अपनाया जाता है। अब हम संघवाद की कुछ विशेषताओं एवं लक्षणों को जानेंगे। ये जो लक्षण हैं, मैंने 5 लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये लक्षण लगभग सभी संघीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं या यूँ कहिए ये सबसे आधारभूत लक्षण हैं। हो सकता है कि अलग अलग देशों में अन्य गुण पाए जाते हों, हो सकता है कहीं पे वो गुण पाया जाता हो, कहीं पर नहीं पाया जाता हो, लेकिन ये लगभग सर्वमान्य गुण हैं जिससे हमें एक एक करके जानेंगे। पहला सबसे जो आधारभूत लक्षण है संघवाद का या संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है, वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के तहत बहुस्तरीय सरकार पाई जाती है। एक होती है नंबर 1 पे केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार, दूसरी है राज्य सरकारें यानी जो सरकारों
का राज्यों का जो संघ बनकर देश तैयार हुआ है, उन राज्यों की सरकारें, किन्हीं किन्हीं देशों में एक तीसरे स्तर की भी सरकार बनाई गई है, स्थानीय सरकार। अब फिर वही बात, संघवाद क्या है, जैसी विविधता होगी, जैसी आवश्यकता होगी, वैसी सरकार। अब अगर स्थानीय स्तर पर सरकार की आवश्यकता हुई तो स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय मुद्दों की जरूरत हुई, जो विकास है, जो लोगों का नुमाइंदगी है, उसको जो है पोषण करने के लिए स्थानीय सरकार भी बनाई जा रही है। इसका जो दूसरा लक्षण है, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था का जो दूसरा प्रमुख लक्षण है यही है। इसमें है प्रत्येक शक्ति कार्यपालिका, विधायिका या न्यायिक संविधान के अधीन वितरित की जाती है। जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको मिलने वाली जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां या न्यायिक शक्तियां हैं, उस सब का भी विवरण संविधान में है, या संविधान वो सारे शक्तियां जो है इन दोनों शक्तियों को वितरित करता है, और दोनों ही शक्तियां, दोनों ही सरकारें उस पर विश्वास करती हैं। उसकी कही गई बात जिसमें जो संविधान में वर्णित होता है उसका पालन करती हैं, और दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या अन्य सरकारें, संविधान को सर्वोच्च मान के चलती हैं, अपने सारी शक्तियों का स्रोत संविधान को मानती हैं। तीसरा जो प्रमुख गुण है वो है शक्तियों का वितरण। ये भी स्पष्ट है, संविधान में वर्णित होता है स्पष्टतया कि कानून बनाने, जैसे शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। संविधान में स्पष्टतः वर्णित हो जाता है कि किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकारें कानून बनाएंगी, किन मुद्दों पर राज्य सरकारें बनाएंगी, कौन सा कर केंद्र सरकार वसूलेंगी, या करों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, प्रशासन के कौन कौन से बिंदु केंद्र सरकार के पास होंगे, कौन कौन से बिंदु राज्य सरकारों के पास होंगे, कौन सी शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें, सारे शक्तियों का वितरण स्पष्ट होता है, ताकि जो आपसी समझौता है, जो आपसी विश्वास है, वो लंबे समय तक कायम रह सके। इसलिए शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया जाता है, ताकि देश में भरोसा कायम रहे राज्यों का केंद्र सरकार पर। चौथा जो प्रमुख विशेषता है वो है अदालतों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब अगर किसी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऐसे विवादों को हल करने की शक्ति संविधान अदालतों को देता है। अदालतों को ये अधिकार होता है कि वो संविधान तथा राज्यों या केंद्र सरकार के अधिकारों की व्याख्या कर सके, उनको उनकी सीमाएं बता सके, उनके विवादों का निपटारा कर सके। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच होने वाले सभी विवादों का हल करता है। ये जो है संघवाद का एक बहुत बड़ा गुण है। सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा किया गया है ताकि वो किसी भी प्रकार के विवाद को दूर कर सके। पांचवा जो प्रमुख लक्षण है संघीय शासन व्यवस्था की, वो है वित्तीय स्वायत्तता। यानी वित्त का अधिकार क्षेत्र कैसा होगा, विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत क्या होंगे, इस बात का भी स्पष्ट बंटवारा होता है संविधान के माध्यम से। वो निर्धारित होते हैं। क्योंकि बिना वित्त के, बिना राजस्व के कोई भी देश या कोई भी राजस्व, कोई भी राज्य सही तरीके से अपने विकास योजनाओं को लागू नहीं कर सकता। इसलिए संविधान में, संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता बिल्कुल ही स्पष्ट होती है। ये रहे 5 प्रमुख संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। इन सब के होने के बावजूद भी
देश के नागरिकों की आपसी समझ, आपस में मिलजुल के रहने की भावना, केंद्रीय सरकार में उनकी आस्था और साथ ही साथ विविधता का सम्मान करना संघवाद की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस तरीके से ये रहे संघवाद के प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं। धन्यवाद।